बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, सियासी जमातों के कागजात नामजदगी मंजूर होने मुस्तरद होने का सिलसिला जारी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी ये गिला शिकवा करती नज़र आती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड उनके लिए नहीं है। और देखा जाए तो हर रोज़ एक नई वीडियो सामने आती है। वो वीडियोज़ हैं 9 मई के हवाले से। 9 मई के जो मुकदमात बनाए गए वो तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप और हज़ारों कारकुनान के ऊपर बनाए गए हैं। ये वो कारकुनान हैं जो 9 मई के रोज़ सरकारी दफातर पर अफवाज पाकिस्तान के अफसरान के घरों पर हमला आवर हुए। और उन वीडियोज़ के अंदर देखा जा सकता है कि किस तरीके से लाहौर में कोर कमांडर हाउस पर हमला किया गया, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान के अंदर फौजी अफसरान की रहायशगाहों और दफातर पर जिस तरीके से हमले किए गए, पाकिस्तान में ऐसे हमले कभी सोचे भी नहीं जा सकते थे। अफवाज पाकिस्तान के दफातर पर जिस तरीके से शहदा की जो यादगारें थी उनको तोड़ फोड़ की गई और उनको जिस तरीके से मस्मार किया गया, इसकी मिसाल भी पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलती। यही गिला शिकवा इस्टेब्लिशमेंट को भी है, यही गिला शिकवा फौज पाकिस्तान को भी है कि 9 मई के वाक़यात की न सिर्फ उस तरीके से मजम्मत की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बल्कि बारहा इमरान खान ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने अपनी तकारीर के ज़रिए पूरी अपनी कारकुनों की एक पूरी फोर्स को वरगलाया और उन्हें उकसाया इस बात पर कि वो 9 मई के वाक़यात की तरफ जा पहुँचे। फिर इसके साथ साथ जब ये वाक़यात हुए उसके बाद से भी दलीलें दी गई, तावीलें दी गई कि अगर एहतजाज वहाँ ना करते तो कहाँ करते। गोया तहरीक इंसाफ ने कभी भी इसकी ना खुलकर मजम्मत करने की कोशिश की, बल्कि इनफरादी तौर पर जो पार्टी से लोग अलग हुए उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की। लेकिन बतौर जमात आज भी अगर देखा जाए, सोशल मीडिया पर जो मुहिम चलाई जाती है, अफवाज पाकिस्तान को जिस तरीके से टारगेट किया जाता है, फौज की लीडरशिप को जिस तरीके से टारगेट करके उनके खिलाफ बाकायदा एक मुहिम चलाई जाती है, उससे ये वाज़े होता है कि 9 मई के जो वाक़यात हैं उसे के पसे पर्दा एक बाकायदा प्लानिंग और मनसूबबंदी मौजूद थी कि किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट को इस बात पर मजबूर किया जा सकता है कि तहरीक इंसाफ को दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट PTI के साथ खड़ी हो। हर रोज़ एक वीडियो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक नई मुश्किल का सबब बनती है। इस वीडियोज़ के अंदर वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने मुल्क की सिक्योरिटी इदारों पर किस अंदाज से हमले किए थे। इसका भी जायज़ा रहेगा आज के प्रोग्राम के अंदर, और साथ ही साथ देखेंगे मुल्क के अंदर सियासी गहमा गहमी ना होने के बराबर है। इंतखाबी जो है अमल उस तरीके से हमें नज़र नहीं आता, ना ही इंतखाबी हलकों के अंदर मैदान में उतरे हुए हमें उम्मीदवार नज़र आते हैं, और ना ही टिकटों की तकसीम के हवाले से सियासी जमातें भी मुकम्मल तौर पर कोई फैसला कर पाई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब निसार खोड़ो साहब, उनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मारूफ कानूनदान अजहर सदीक साहब और सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार रिजवानुर रहमान रज़ी साहब। निसार खोड़ो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को वजारत उस्मा के लिए नामजद कर दिया है, लेकिन हमने देखा कि पीपल्स पार्टी का ज़्यादा फोकस सिंध के ऊपर है। पंजाब की अगर बात की जाए, बलूचिस्तान की बात की जाए, KPK के अंदर अगर बात की जाए, तो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उतनी नशिस्तें जीतने की पोजीशन में नज़र नहीं आती हैं। तो अकेले क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी? देखें, अगर हमने बिलावल भुट्टो साहब को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट डिक्लेयर किया तो ये बहुत ही डेमोक्रेटिक मूव था। पाकिस्तान सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान ने इस चीज़ का अप्रूवल दिया यूनानिमसली, और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं किरदार निभाने की कोशिश करूंगा एज अ प्राइम मिनिस्टर इफ इलेक्टेड। अब ये इलेक्शन है, और इलेक्शन में सिंध की टिकटें अनाउंस अगर हुई हैं तो हमने पहले काम किया। हमने पार्टी के सामने वही पहले ही जाके फहरिस्त पेश कर दी जिस पे हमने वर्किंग की थी। इसी तरह से और सूबों में भी फहरिस्तें तैयार हो रही हैं और पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप के पास ये पेश की जाती रहेंगी। इलेक्शन का सिंबल लेने का टाइम जो है वो है 13 तारीख है, और इन पाँच दिनों में हम और सूबों में भी अपने अपने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट करेंगे और फिर अवाम से राब्ता होगा। अवाम से राब्ता अब भी है, फिर कल भी होगा, और जलसे हों, मीटिंग हों, कैंपेन हो, ये सब चलेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान के लोगों ने देख लिया होगा कि कौन इलेक्शन चाहता है और कौन इलेक्शन से भाग रहा है।
अब इलेक्शन से भागने का मतलब है कि अवाम से ये मुल्क छीन लो। ये मुल्क अवाम का होता है, ताकत का सरचश्मा अवाम होती है, और मुख्तलिफ हीले बहाने करके इलेक्शन को पीछे पोस्टपोन करने की कोशिशों में अब तो सेनेट के कुछ मेंबर भी इन्वॉल्व हो गए। ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके लिए ही हम कहते हैं कि इलेक्शन ज़रूर होना चाहिए। ये मुल्क पाकिस्तान के अवाम अगर इसमें शामिल नहीं है हुकूमत में, तो फिर एक और खिलाफ पैदा हो जाएगा कि अवाम हुकूमत को अपना नहीं समझेंगे। अवाम समझते हैं उस हुकूमत को जो ड्यूली इलेक्टेड हो, और ड्यूली इलेक्टेड जो फैसले करती है अवाम उसको उसकी हामी भी भरते हैं। और ये निगरान हुकूमत का सिस्टम है, वो निगरान हुकूमत के सिस्टम अपॉइंटेड हुकूमतें हैं, अवाम की इलेक्टेड हुकूमतें नहीं हैं। और अवाम से ये मुल्क इस वक्त मेरी नज़र में तो छिना हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि अवाम को फिर इस मुल्क का मालिक बनाया जाए। जमहूरियत आइन हो, जमहूरियत हो, पार्लियामेंट हो, जुडिशरी हो, आज़ाद जुडिशरी हो, और पाकिस्तान के अवाम को आगे तरक्की करने के रास्ते मिल सकें। इसलिए इलेक्टेड हुकूमत ज़रूरी है, और हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि अपना मंशूर भी बता रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जी अपने किरदार से हम सबको वाकिफ़ करो, किरदार से आप भी वाकिफ़ हो जाओ। कौन था जिसने मुल्क को भौचाल में डाला, कौन था जो मुल्क से गैर हाज़िर हो गया, कौन था जो मुल्क में रहते हुए भी और अवाम के साथ निभाने की कोशिश कर रहा है। और मैं वो समझता हूँ कि शायद पीपल्स पार्टी ही है जो इस मुल्क में रहते हुए अवाम के दुख सुख में साथ रहते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। अजहर सदीक साहब, खोड़ो साहब कह रहे हैं कि अब वाज़े होते चला जा रहा है कि कौन इलेक्शन से फरार चाहता है। कुछ सेनेट के मेंबरान भी सामने आ गए, अगरचे उन सेनेट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू भी किया गया है। आपको लगता है ये इल्ज़ाम तराशी है सियासी जमातों की एक दूसरे के ऊपर? क्योंकि अगर बयानबाजी की हद तक देखें, सारी सियासी जमातें चाहती हैं बर वक्त इंतखाबात हों, 8 फरवरी को इंतखाबात हों, लेकिन इल्ज़ामात कहीं ना कहीं लगते हैं एक दूसरे के ऊपर। बहुत शुक्रिया मालिक साहब। मैं एक तो पहले मैं खैर मकदम करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो साहब को प्राइम मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट का बाकायदा एक उनका अपनी पार्टी की तरफ से मुतफिका उम्मीदवार नामजद किया। ये एक जमहूरियत की फतह है कि इस मुल्क में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो ये साबित कर दिया कि वो जमहूरी रवायात को लेकर चल रही है। और इस हवाले से प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से अगर कोई सियासी जमात आवाज़ उठाती रही है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, और कोई जमात मुझे नज़र नहीं आई है। यानी इस मुल्क में दंगा फसाद होता रहा, हालात ख़राब रहे, लेकिन इलेक्शन के लिए पाकिस्तान चूँकि पीपल्स पार्टी एक लेफ़्ट की जमात है, इसलिए उससे कुछ ज़्यादा यकीन है। लेकिन ये एक बात बड़ी वाज़ेह है कि मुस्लिम लीग नून को जिस शराइत के साथ या जिस अपना यकीन दहानियों के साथ जब मुल्क में लाया गया, और ख्याल था कि शायद नवाज शरीफ आके पता नहीं क्या कुछ कर देगा, लेकिन वो 85 का प्रोजेक्ट तो पूरी तरह फेल हो चुका है और वो कोई डिलीवरेंस ना कर सका। तो अब समझ कुछ नहीं आ रही, उन्हें भी नहीं अंदाज़ा लगाए। मैं खुद कैंडिडेट हूँ, मैं इलाके में गया और मैंने अंदाज़ा लगा लिया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक जो इकट्ठा करना था वो तो हो नहीं सका। अब क्या किया जाए? इलेक्शन मुलतवी करने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा बाकी सारी सियासी जमातें जो PDM का हिस्सा थी वो शामिल हैं। अभी तक आपने क्या MQM से सुना, आपने ANP से सुना, जमीयत उलमा इस्लाम से सुना, उन्होंने कहा हो गया इलेक्शन कराए जाएं, या बाप से या बाप की पार्टी है जितनी बलोचिस्तान के अंदर मौजूद है, कोई भी एक ऐसी सियासी जमात बता देना कि इनमें से मुस्लिम लीग नून लिप सिंगिंग तो करती है, वो अगर बताती तो है कि जनाब इलेक्शन कराए जाएं, लेकिन एक दूसरी तरफ अगर देखा जाए उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, बजाय ये 9 मई के वाकयात को देखिए मुजम्मत है, पुरजोर मुजम्मत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम कैंडिडेट के जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे थे। अच्छा ये भी कहा गया कि जनाब को बहुत बड़ा भाई कितने कागजात नामजदगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपना मुस्तरद हुए हैं, ये रिकॉर्ड के ऊपर चीजें अवेलेबल हैं। और इस वक्त यानी जब आप तहरीके अदम एतमाद जो यानी ये जो है ना निगरान सेटअप हमारा नहीं बनाया हुआ, निगरान सेटअप जो चुना हुआ है शहबाज शरीफ सेटअप। देखिए मैं नसरुल्लाह मलिक साहब कि जो कागजात की नामजदगी ट्राइब्यूनल से आकर मंजूर हुए, इसका मतलब क्या है कि जो RO के पास जो इंस्ट्रक्शन गई हुई थी वो सारी की सारी फ्रिवलेस बुनियादों पर थी। हमारा पहले दिन से कहना था कि इंतजामिया से RO ना लिए जाएं, लेकिन हाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, ये क्यों कहा?
और हमने तो सारा कुछ देख लिया, हम तो भुगत रहे हैं सारे मसले में। अगर पहले दिन से अदलिया से आर होते तो ये हालात तो ना बनते जो हमने फेस किए हैं। यानी इससे जो वजह है, इससे जो हालात है ना, बड़े अजीबो गरीब पोजीशन के अंदर आ रहे हैं। मुल्क में इलेक्शन का माहौल जो हम चाह रहे हैं वो बन नहीं पा रहा। लेकिन फिर भी आप देखें, हम तो इलेक्शन सवाल होता कि हम 8 फरवरी से आगे इलेक्शन लेके जाना चाहिए। और मैं तो कह चुका हूं कि इमरान खान साहब 15 जनवरी तक उनकी इंशाल्लाह जमानतें हो रही हैं, केस कोई नहीं किया उनके सामने, एक नैब का रह गया, नैब में बेलें चल रही हैं, इंशाल्लाह उनमें बेलें बनती हैं, केस है ही कोई नहीं। मैं इसलिए तो नवाज शरीफ ने वकील जो है बाकायदा उन्होंने नैब को अमजद परवेज करा के दिया है, और वो वही अमजद परवेज है जो बाकायदा इलेक्शन कमीशन में भी वकील थे और अब नैब में भी आ गए हैं। कौन करा के दे रहा है उनको ये वकील? आखिर देखना पड़ेगा ना कि अगर आप साफ शफाफ चाहती हैं सिस्टम ऐसा तो आने दें। यानी आप अपनी मर्जी के साथ जो लोग लाके निज़ाम ये हाइब्रिड रजीम चलाना चाहते हैं वो नहीं चल सकती है। रिजवान अजीज साहब, दोनों जो हमारे मेहमान हैं आज के, अजहर सदीक साहब का आपने मौक़िफ़ सुना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन भी वो लड़ रहे हैं। निसार खोड़ो साहब मुल्क के सीनियर तरीन सियासतदान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये रखा कि हम हर हाल में इलेक्शन 8 फरवरी को चाहते हैं। मैं चाहूँगा आप इसका तजिया करें बतौर जर्नलिस्ट कि सियासी जमातें इल्ज़ाम एक दूसरे के ऊपर लगा रही हैं जी, फ़लाँ जो है वो चाहता है कि इलेक्शन ना हो। दूसरा ये बताइएगा कि जिस बात का जिक्र सदीक साहब ने किया कि भाई आरओ से उनके पेपर्स मुस्तरद होते हैं, ट्रिब्यूनल में जाके बहाल हो जाते हैं, तो जो उनके ग्रीवेंसेस थे कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, आरओ के ज़रिए हमारे साथ हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, ये दुरुस्त मालूम होता है? देखिए, फैक्ट्स की और फिगर की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब बहुत ही मुअस्सर सियासतदान हैं। एक तो उन्होंने अमजद परवेज करवा दिया इलेक्शन कमीशन को, दूसरा उन्होंने इमरान अहमद खान नियाजी साहब को वो ख्वाजा हारिस भी वकील करवा के दिया। वो पहले उनके वकील थे और अब इनके वकील हैं, और मेरा ख्याल है कि वो भी अपने मकासद हासिल करके वापस आएंगे। एनी हाउ, अगर फाफन जो है फ्री एंड फेयर नेटवर्क जो है इलेक्शन का मॉनिटरिंग जो करती है, अगर उसका डाटा ले लिया जाए तो इस दफा जो मुस्तरद होने वाले कागजात नामजदगी हैं वो कोई, मेरा ख्याल है को तकरीबन 12% है, 12.12% है, 12.5%। पिछले साल कोई 10, पिछले इलेक्शन में कोई 10% थे, और 2013 वाले इलेक्शन के अंदर 14% तक थे। तो इसका मतलब है कि जो इस दफा कागजात नामजदगी ओवरऑल मुस्तरद हुए हैं वो कोई ज्यादा नहीं है, वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। अब आ जाइए इस बात के ऊपर कि वो किसी एक पार्टी के मुस्तरद हुए हैं, तो उस पार्टी के वकील जो हैं जनाब लतीफ खोसा साहब, वो सुप्रीम कोर्ट में जब पेश हुए और उनसे पूछा गया कि आपके कितने कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, तो उनके पास फिगर नहीं था। मेरा ख्याल है जुडिशरी की सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे पेश होने के लिए वो पूरी तैयारी करके गए होंगे, लेकिन उनके पास फिगर कोई नहीं था। उन्होंने 630 का या 625 का फिगर दिया, और अगर हम इसको इनके क्लेम के साथ, इनका ख्याल है कि इनके तकरीबन 4900 कुछ कागजात नामजदगी मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे पाकिस्तान में जमा हुए हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन कहता है जी हमें 2434 मिले हैं। तो अगर इनका क्लेम मान लिया जाए 5000 वाला, 4900 वाला, तो उसमें से 625 अगर मुस्तरद हुए हैं तो ये कोई बहुत बड़ी रेशो नहीं बनती। और सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी जो है वो इन्होंने जुमा करवाए हैं, और मौरूसियत की मुखालफ पार्टी पीटीआई के ऊपर, अपना पीपल्स पार्टी के ऊपर तबर्रा करने वाली पार्टी जो है, उसके अंदर हर कैंडिडेट ने जो अपना फॉलो अप कैंडिडेट जमा करवाया, कवरिंग कैंडिडेट के जो कागजात जमा करवाए हैं वो अपनी फैमिली से जमा करवाए। अल्हम्दुलिल्लाह, चेक करके देख लीजिए। अच्छा, आगे आ जाते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि अपना कैंडिडेट नामजद करना प्राइम मिनिस्टर के लिए वो एन नेचुरल भी है और जमहूरी हक भी है, वरना कोई पार्टी क्या कहेगी कि हम क्या करने जा रहे हैं इलेक्शन के अंदर, हम अपोजिशन में बैठने जा रहे हैं इलेक्शन के अंदर, कोई पार्टी इलेक्शन के अंदर जाके ये कहेगी। तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल दुरुस्त किया है, वो इलेक्शन लड़ने के जो है वो रास्ते के ऊपर चल पड़े हैं, उन्हें ऐसा ही करना चाहिए था। और अगर जो है वो कागजात नामजदगी किसी के मुस्तरद हुए हैं तो उनके पास जो है वो फोरम दस्तयाब था, उस फोरम में से बाज लोगों को रिलीफ मिलेगा, बाज को नहीं मिलेगा, और नहीं मिल रहा जिनका होगा। और ये एक हमारे यहाँ हर इलेक्शन के अंदर ऐसे ही होता है। रज़ी साहब, मुझे कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करनी है, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद, तो इस पर बात करेंगे कि इत्तेहाद इस बार लगता है इलेक्शन के बाद, पोस्ट इलेक्शन इत्तेहाद कुछ बनते हुए नज़र आ रहे हैं।
क्या माजी के जो PDM की हुकूमत में शामिल जमातें थीं उनके इत्तेहाद किसी दूसरी जमात के साथ भी बन पाएंगे, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।